अमेरिका की सियासत में इस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले काउंटर टेररिज्म चीफ जोय कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ना नहीं, एक बड़ी सियासी दरार का इशारा है। जो कैंट ने साफ अल्फाजों में कहा कि ट्रंप प्रशासन ने अपने उस वादे से समझौता कर लिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका को किसी नए युद्ध में नहीं झोंका जाएगा। लेकिन अब ईरान के साथ बढ़ते तनाव और इसराइल के दबाव में लिए गए फैसलों ने इस वादे को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वह ट्रंप प्रशासन के ईरान युद्ध का समर्थन करे। कैंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान से हमारे देश को कोई फिलहाल खतरा नहीं था और यह साफ है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत इसराइल तथा उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव के कारण की। हम ईरान से कोई खतरा नहीं था। इसराइल के कहने पर ही ट्रंप ने जंग छेड़ी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कैंट ने यह भी दावा किया कि ईरान से अमेरिका को कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं था, न मिसाइल का खतरा, न आतंकवाद का। इसके बावजूद युद्ध जैसे हालात क्यों बनाए गए, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला मागा मूवमेंट के अंदर फूट को भी उजागर कर रहा है। यही वो मूवमेंट था जिसने ट्रंप को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन अब यही दो धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक धड़ा ट्रंप के साथ खड़ा है तो दूसरा उनके फैसलों के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे बड़े नाम भी इस मुद्दे पर ट्रंप से दूरी बनाते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर हालात यह है कि चाहे बाहर की जंग में जीत मिले या ना मिले, लेकिन अंदरूनी सियासत में ट्रंप की पकड़ कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में इस्तीफों की ये लहर और तेज़ हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अमेरिका की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया।